प्यार की राह है। नहीं, अब बहुत हो गया। हम इसे इतना लाइटली नहीं ले सकते। हमें पुलिस को इन्वॉल्व करना होगा। उसे नहीं छोड़ूंगा मैं। बार बार वो मेरे हाथ से निकलता जा रहा है। उसे नहीं छोड़ूंगा। आंटी, अगर ये केस रीओपन हो गया तो हमारा सच भी ओपन हो जाएगा। हम फंस सकते हैं। अरे घर के सारे लोग यहीं पर हैं तो रेखा यहाँ क्यों नहीं है? हाँ रुद्र, सारे लोग तो यही हैं तो रेखा कहाँ है? तुम्हारे साथ नहीं आई? नहीं, मतलब वो तो नहीं गई थी। वो रूम में सो रही होगी। एक सेकेंड, अगर वो तुम्हारे साथ बाहर नहीं गई, घर के बाहर गई नहीं, घर में ही है, तो जब घर में इतना हंगामा मचा तो तुम सबको आते वक्त सुनाई दे गया, उसे कैसे सुनाई नहीं दिया? ऐसी कैसी गहरी नींद में सो रही है वो जो सुनाई नहीं दिया उसे? तबीयत तो ठीक है उसकी? रुद्र, कहीं उस पर अटैक तो नहीं हुआ है ना? हमें जाके देखना चाहिए। नहीं नहीं प्रिया, प्रिया आप बैठिए, हम आते हैं। प्रिया कहाँ गई प्रिया? कहीं दिख क्यों नहीं रही? हाँ तो नहीं है। देखा, मैंने बोला था ना वो लड़की यहाँ पे भी नहीं है। मैंने कहा था ना आपसे, वो अटैकर प्रिया ही है। जीजू, हो सकता है दीप वॉशरूम में हो। हाँ, मैं देखता हूँ। प्रिया, प्रिया, प्रिया यहाँ भी नहीं है। नहीं, वो वॉशरूम में भी नहीं है। क्या? कहाँ है ये रेखा? इतनी रात को कहाँ गई? अगर वो लड़की यहाँ पर भी नहीं है और घर में अटैकर आया था तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो अटैकर रेखा ही हो। नहीं, I mean, मेरा मतलब है कि हम उस लड़की को जानते कितना है। आखिर है तो वो बंजारन ही ना, चाकू छुरा चलाने वाली। तो हो सकता है पैसों के खातिर उसने ये सब कर दिया और डर के भाग गई। मैं जानता हूँ वो कहाँ है। हाँ? मुझे पता है वो कहाँ है। भाई कहाँ जा रहे हो? रुद्रा, भाई जीजू कहाँ जा रहे हो? ये क्या? बाढ़ आ गई। कहाँ हो गया? तुम बताओ कि ये क्या है? हाँ, क्या कर रही हो यहाँ पर? सब लोग ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गए घर में, लेकिन तुम यहाँ सोई पड़ी हो घोड़े बेच के। तुमने किया ना ये सब? बताओ मुझे, सच बताओ, तुमने किया ना ये सब? अरे वो छोकरिया कहाँ बकबकाई जा रही है? हाँ, और अकरू बाबू आप हाँ भूल गए कि हमको आसमान के नीचे सोना पसंद है? अरे धरती अम्मा की गोद में सोना पसंद करते हैं हम। वो 2x2 के कमरे में हमको सोना आता नहीं है, इसलिए सोचा ऊपर आ जाए जहाँ आप हमें लेकर आए थे। सोचा ऊपर आके ताजी हवा खाएंगे, लेकिन तुमने तो डायन की तरह पानी फेंक दिया और अच्छा खासा सपना तोड़ दिया। अरे क्या हुआ? हुआ ये है कि अम्मा जी, आप ठीक तो है ना? आपको कुछ हुआ तो नहीं? अभी तक तो सब कुछ ठीक है, लेकिन मुझे लगता है हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। हाँ भाई, कल सुबह ही पुलिस को कॉल करते हैं। माँ यहाँ पे सेफ नहीं है। आप अपने रूम में चलिए। और तुम ये यहाँ टेरेस पे सेफ नहीं है, अपने रूम में चलो। अकरू बाबू, हम जानते हैं कि आप अपनी अम्मा से बहुत प्यार करते हैं। उन पर हमला हुआ तो आपको बहुत तकलीफ हुई ना? आप चिंता में भी आ गए, तो अपने दिमाग को ना अब चिंता मुक्त कर दीजिए। चिंता मनी जी, हम जानते हैं कि अभी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब आप सुबह सुबह ठंडे हो जाएंगे ना, मतलब आपका दिमाग जब ठंडा हो जाएगा ना, तब देखना सब कुछ समझ आ जाएगा आपको।
ये क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहा हूँ? जो कर रहा हूँ तुम्हारी वजह से ही तो कर रहा हूँ। तुम्हें धरती मैया की गोद में सोने का मन है ना, तो आज मेरा भी धरती मैया की गोद में सोने का मन कर रहा है। अरे नहीं नहीं अकरू बाबू, आप तो महलों के राजा हैं। आप काहे धरती पर सोएंगे? एक काम कीजिए, आप वो खटिया पे ना लम लेट हो जाइए। क्या? क्या लेट हो जाइए? लेट नहीं, लम लेट हो जाइए, मतलब सो जाइए, नीचे नहीं। नहीं, तुम नीचे सो रही हो तो मैं भी नीचे ही सोऊंगा। अच्छा ठीक है, नहीं सोते, हम ऊपर ही सोएंगे, साथ में सो जाते। मतलब आप वो छुटकी खटिया पर सो जाइए, हम इस बड़की खटिया पर सो जाते। वो कहा है ना, हम आपको धरती मैया की गोद में सोता हुआ नहीं देख सकते हैं। जब आप अपनी अकड़ी हुई कमर लेकर उठेंगे ना अकड़ू बाबू, तो आपको देखकर हमें तो शर्म आ जाएगी। ठीक है, चुटकी खटिया। रुद्र, अकड़ू बाबू आप भी ना, चलिए बड़की खटिया पर सो जाइए, आ जाइए, आइए आइए। लेकिन यहाँ पे तो तुम। अरे हाँ, तो क्या हुआ, दोनों सो जाएंगे। कहे थे ना कि थोड़ा थोड़ा भरोसा होने लग गया, अब भरोसा और थोड़ा बढ़ गया, तो विश्वास करते कि आप कुछ गलत नहीं करेंगे हमारे साथ। और वैसे भी आप इतना गिरते पड़ते रहते, अगर आप खटिए पे सोएंगे तो बच के रहेंगे। चलिए। अरे ओ लम्बो अकड़ू बाबू, रुद्र ने बताया माँ पे किसी ने अटैक किया, मतलब माँ भी घर पे ही थी। मैंने तो संजना को बुलाया था और उसके साथ वहाँ अंधेरे में वो भी था जो संजना के साथ मिला हुआ है, जिसने मुझ पे गन तानी थी। अरे कहाँ जा रहे हो, रुको। पर आज मैं उसे पकड़ नहीं पाई। संजना को लगता है कि मेरा भूत उसे डराने के लिए वापस आ गया है। मुझे उसके इसी डर का फायदा उठाना है। शायद वो डर में उस क्राइम पार्टनर का नाम बोल दे। No God, प्लीज नहीं, फिर से भूतनी नहीं, प्लीज प्लीज गॉड प्लीज। नहीं नहीं नहीं, प्लीज नहीं नहीं प्लीज। Oh God, ऐसे डर डर के तो नींद ही नहीं आएगी मुझे, पर मुझे सोना है, सोना जरूरी है। दवाई ले लेती हूँ। ओह गॉड, क्या हो रहा है मुझे? इतनी सारी दवाई ले ली, फिर भी नींद नहीं आ रही मुझे। कहीं वो प्रिया की भूतनी तो नहीं आ गई ना? प्रिया की भूतनी नहीं हो सकती, वो तो मर गई है ना। प्रिया मर चुकी है। ये सब मेरे दिमाग का वहम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रिया की भूतनी नहीं आ सकती, नहीं वो नहीं आ सकती, वो जिंदा नहीं है, वो मर गई है, वो नहीं आ सकती। डरो संजना, ऐसे ही डरो और डरो। अब तुम्हारा यही डर तुम्हारा सच बाहर लाएगा। जब तक तुम अपना गुनाह कबूल ना कर लो, तब तक मैं तुम्हें ऐसे ही डराती रहूंगी। तुम्हारा ये वहम खत्म नहीं होने दूंगी। तुम यहाँ नहीं आ सकती, तुम मर चुके हो, तुम यहाँ नहीं आ सकती, तुम जिंदा हो ही नहीं, तो तुम मुझे डराओ मत, प्लीज जाओ
मुझे प्लीज। पास में बताना, मैं मार दूंगी तुम्हें। दूर हो मुझसे, दूर हो। हे भगवान, ये खून अगर संजना ने देख लिया तो मेरा राज खुल जाएगा। ये समझ जाएगी कि मैं जिंदा हूँ, मुझे कुछ करना होगा। संजना चीख क्यों रही हो? हे भगवान, नानी, कहीं नानी मुझे देख ना ले। प्लीज दूर हो। संजना प्लीज चली जाओ यहाँ से, प्लीज चली जाओ, प्लीज मुझे मत देखो, प्लीज चली जाओ, मुझे छोड़ दो, प्लीज संजना, मुझे छोड़ दो, चीख क्यों रही हो? प्लीज चली जाओ यहाँ से। क्या हुआ संजना? प्लीज चली जाओ, आंखें खोलो। प्लीज चली संजना, जाओ। तो सही हो। संजना, क्या हुआ? तुम इतनी डरी हुई क्यों? बेटा क्या देख लिया? वो डरा रही। प्रिया, प्रिया सब ठीक है ना? हे भगवान, रुद्र उठ गए। नहीं नहीं, वो अंदर नहीं आ सकते। अगर वो अंदर आ गए तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? नहीं नहीं। हाँ अकड़ू बाबू, हम ठीक है, कुछ नहीं हुआ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है प्रिया सिर्फ बोलने के लिए बोल रही है? मैंने प्रिया की दर्द की चीख सुनी थी। प्रिया, प्रिया मुझे लग रहा है तुम ठीक नहीं हो। मैं अंदर आ रहा हूँ प्रिया। नहीं नहीं नहीं, रुद्र अंदर नहीं आ सकते। अगर उन्होंने मुझे इस रूप में देख लिया तो? नहीं नहीं नहीं। अरे अकड़ू बाबू, ये क्या तरीका है? हाँ, हम जब कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ है तो का आप अंदर बिना बोले बिना बताए ऐसे अंदर आ जाएंगे का बाथरूम के? अरे अगर हमें कोनो मदद की जरूरत होती ना तो हम खुद ही मांग लेते ना। ये क्या तरीका हुआ? अम्मा कसम, राम जी ने हमको जबान दी है 2 गज की, लेकिन आपको शर्म नहीं दी का? अरे थोड़ी सी तो शर्म कीजिए। से क्यों बोल रही हूँ मुझसे? मैंने ऐसा भी क्या किया है? आई एम सॉरी रुद्र, मैं जानती हूँ कि मैंने आपको बहुत दर्द दिया है, आपका दिल दुखाया है। मुझे आपसे इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी। उनके निशान पास में जाना, मैं मार दूंगी तुम्हें। दूर हो मुझसे, दूर हो। ये चाकू तो मैंने उस भूतनी भी फेंका था, लेकिन अगर वो भूतनी थी तो फिर ये खून कैसे? आई एम श्योर कि भूत तो सिर्फ एक आत्मा होती है, उनका कोई शरीर नहीं होता। तो जब शरीर होता ही नहीं तो खून कैसे आएगा? इसका मतलब कि वो कोई भूत नहीं बल्कि प्रिया है। वो प्रिया है, असली प्रिया, जिंदा प्रिया। I'm damn sure that she is Priya and she is alive. तुम मेरे साथ खेल खेल रही हो ना प्रिया? तो शायद तुम भूल गई कि मैं कितनी बड़ी खिलाड़ी हूँ। अरे उस इंदु शेखावत जैसी हस्ती को मैं
मात दे दूं तो तुम क्या चीज हो? ये खेल तुमने शुरू किया ना, पर अब खत्म मैं करूंगी। अब बस तुम देखती जाओ कि मैं तुम्हारा सच सबके सामने साबित कैसे करूंगी, कैसे मैं तुमसे बदला लूंगी। मुझे डरा रही थी ना तुम, अब मैं मेरे हर उस एक डर का हिसाब तुमसे लेकर रहूंगी। रुद्र रात भर घर के बाहर थे, रूम में भी नहीं आए, अब भी इतना गुस्सा दिख रहा है। कुछ तो कर प्रिया, इनका गुस्सा शांत कर। अरे ओ अकड़ू बाबू, जरा सुनो तो। वो नाराज है ना, हम जानते हैं, लेकिन आप भी तो जानते हैं ना कि हम बहुत ही बड़े वाले बुड़बक है। अरे हमारी जो ये जबान है ना, वो कैंची की तरह कच 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 चलती है। तो फिर कल भी चल गई, बहुत सुना दिया ना आपको। वो कहा ना, हम गिर गए थे, हमें चोट लग गई थी, बहुत दुख रहा था, तो आपने बाहर से आवाज दे दी, हम चिढ़ गए और फिर वो सब। ये देखिए, हमें माफी दे दीजिए ना, हम सॉरी है। देखिए हमने कान भी पकड़ लिए, अम्मा कसम बहुत शर्मिंदा है, माफ कर दीजिए ना। हमने कान पकड़ा फिर भी इतना गुस्सा। लगता है हमारी बात आपके दिल को बहुत ही चुभ गई ना, तभी तो कान पकड़ने के बाद भी माफी नहीं दे रहे। 100 बार उठी बैठी कर ले तब तो माफी दे देंगे ना। सॉरी। देखिए मुझे तुम्हारा सॉरी वॉरी नहीं चाहिए, मुझे मेरा काम करने दो। जाओ। अरे हाँ तो कीजिए ना, कौन रोक रहा है आपको? लेकिन हंस दीजिए, अरे हंस दीजिए ना। नहीं, मैं कोई जोकर हूँ जो हंसता रहूं? अरे तो हंस तो सकते हैं। नहीं हंसता मैं, ऐसा ही हूँ मैं। हुई अम्मा, हमको चैलेंज दे रहे हैं कि आप हंसते नहीं हैं। देखना, अब तो हम आपको हंसा के ही रहेंगे। ये लीजिए एक फूल से माफी दे देंगे ना। मेरे घर का फूल मुझे ही देके माफी मांग रही हो, ये तुम नहीं लाई हो। हुई अम्मा, अरे जज्बात समझिए अकड़ू बाबू, फूल को नहीं देखिए, इसके अंदर के जज्बात को देखिए। देखिए, एक फूल मतलब 100 माफी, एक फूल मतलब रेखा की 100 सॉरी। लीजिए। ये लीजिए दूसरा, मतलब 200 बार सॉरी। एक काम करो ना, सारे एक साथ ही दे दो। काहे? हम नहीं देंगे। है? लो। अरे जी अकड़ू बाबू, वैसे तो आप में इतनी अकड़ है, पर जरा सा भी दम नहीं। एक छोकरिया से फूल नहीं छीन सकते। चैलेंज कर रही हो मुझे? अरे जो समझना है समझ लीजिए। लो समझ गया, चैलेंज एक्सेप्टेड। अब तो ये टोकरी में लेके ही रहूंगा। ये रेखा की पकड़ है, इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। और ये मेरी पकड़ है, मैं भी नहीं छोड़ूंगा।
एक्चुअली रुद्र, आज भजन संध्या में जाना है, तो सब लोग जाइए, जल्दी से तैयार हो जाइए, फिर हम निकलते हैं। और संजना, तुम ही चलना साथ में। प्रिया का सच साबित करने के लिए ये अच्छा मौका है संजना। क्या हुआ संजना, रेडी नहीं होना है तुम्हें? वो एक्चुअली आंटी मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, सर भी दुख रहा है और चक्कर आ रहे हैं, तो आई थिंक मुझे घर पे ही रुकना चाहिए। अरे लेकिन नहीं इंदु, इसे घर पे ही रहने दे। कल रात से इसकी तबीयत ठीक नहीं है, देखा था मैंने। इसे घर में ही आराम करने दे। ठीक है, चलो तैयार हो जाओ, फिर निकलते हैं। आओ। अच्छा हुआ संजना, तुम घर पे ही रुक गई। अब तुम्हारा डर ही तुम्हें सच बोलने पे मजबूर करेगा। अब तुम खुद अपना सारा गुनाह अपने मुंह से कबूल करोगी। जानती हूँ प्रिया कि तुम इस मौके का फायदा जरूर उठाओगी, बट अब ये खेल मैं खेलूंगी, सो बी रेडी। अब तुम्हारे खेल में संजना की एंट्री हो चुकी है।